तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आने वाली एक बहुत बड़ी स्टेडियम से रिलेटेड जिसकी कैपेसिटी मोर देन 1 लाख पीपल की होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मुंबई के पास में आमनी नाम का एक विलेज है जो कि बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट है बिटवीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का JNPT स्पर एंड समृद्धि महामार्ग। तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा वेल कनेक्टेड ये जंक्शन है जहाँ पर ये स्टेडियम बनाने के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली कहा गया है कि प्रपोजल जो है महाराष्ट्र CM को दिया गया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के द्वारा। और अभी ये तो चीजें बोली गई है कि वानखेड़े स्टेडियम जो है वो छोटा पड़ रहा है, एट द सेम टाइम जो है इवेंट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ स्पोर्टिंग इवेंट्स के हिसाब से लेकिन दूसरे इवेंट्स वगैरह भी, जिसके हिसाब से यहाँ पर ये चीज की जानी चाहिए। वैसे यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं अब तक, ये आने वाला समय बताएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ताज होटल के 3 नए ब्रांचेस से रिलेटेड, जहाँ पर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड जो कि ताज ब्रांड को ओन करती है, इन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 3 होटल्स को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर पहला है ताज रिसोर्ट्स एंड स्पा चंद्रपुर, ताज गेटवे नागपुर और तीसरा है नागपुर ताज होटल। तो कुछ समय पहले दोस्तों कुछ स्पीचेस में भी बोला गया था गडकरी जी के द्वारा कि ताज होटल्स की जो कंपनी उनसे एक ही उनका शिकवा है कि जो विदर्भ रीजन है वहां पर उनके कोई ब्रांचेस नहीं, और अब 3 ब्रांचेस खुल रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो श्रीनगर से, जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी के अभियान के बाद में काम जो है तेजी शुरू हो रहा है कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो CM है JNK के, उनके द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट को अभी वुलर लेक जो है नॉर्थ कस्ट रीज में, उनके यहाँ पे तुलबुल नेविगेशन बैरेज पे काम तेज करना चाहिए। वैसे ये प्रोजेक्ट 1980 के दौरान शुरू हो गया था, लेकिन जब साइन की गई ट्रीटी इंडस वाटर वाली तो जो है इसको फिर टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था प्रोजेक्ट को। और ये एक 439 फीट लंबा 40 फीट वाइड एक बैराज था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है इस प्रोजेक्ट में, जो कि अबैंडन किया गया है 1987 में और अब इसे रिवाइव करने की बात चल रही है। अगली खबर दोस्तों ये बंगाल कैबिनेट से, जिन्होंने वेडनेसडे को अप्रूव किया है प्रपोजल टू क्लियर लैंड ऑफ 2515 एकर्स फॉर 3 इंडस्ट्रियल पार्क्स in रघुनाथपुर, दुर्गापुर एंड पनागढ़ फॉर 10 कंपनीज फॉर सेटिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। 25,000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से आएगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। 70,000 लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेगी। और वैसे दोस्तों 43 स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को भी इसकी वजह से फायदा मिलेगा, ऐसा बंगाल गवर्नमेंट कहा है, जिसकी वजह से ये जमीन दी गई है। अगली खबर दोस्तों ये यूपी के जलौन से, जो कि बुंदेलखंड रीजन के अंदर का वाटर हिट एक रीजन है। और यहाँ पर दोस्तों है इस मॉनसून सीजन में इस रीजन को लंबे समय के बाद रिलीफ मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। तो दोस्तों एक सूखी पड़ी हुई 81 किलोमीटर लंबी लोकल नदी यहाँ पर है, जिसको नून नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पुअर रेनफॉल, सिल्ट जमा होना और कई दूसरे ड्रेनिंग इश्यूज की वजह से रिवर जो है वो सूख पड़ी थी, जिसकी वजह से तकरीबन 15,000 से ज्यादा फार्मर्स को दिक्कत आ रही थी सूखे सीजन के दौरान। अभी बेसिकली रिस्टोरेशन किया गया है और 14 किलोमीटर स्ट्रेच के लिए, जिसकी वजह से पानी यहाँ पे फिर से फ्लो हो सके। अब बारिश का मौसम जैसे शुरू होगा तो एक्सपेक्ट किया गया है कि 2 हफ्तों के भीतर 15,000 फार्मर्स को जो है बेनिफिट इसका मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने जीत लिया है एक गवर्नमेंट बैक्ड 5,942 करोड़ रुपीस का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रोजेक्ट एट दादरी इन ग्रेटर नोएडा। ये वही जगह है जहाँ से WTFC की शुरुआत होती है और 334 एकड़ में फैला हुआ यहाँ पर एक बल्क कार्गो पार्क होगा, ब्रेक बल्क कार्गो पार्क होगा, इंटरमोडल ट्रांसफर ऑफ कंटेनर पार्क होगा, क्रॉस डॉकिंग, कस्टमाइजेशन, स्टैकिंग, लेबलिंग, ये फैसिलिटीज मौजूद होगी। और 3 फेजेस में से बनाया जाएगा, जहाँ पर पहले 1.44 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, बढ़ते बढ़ते जो है वो 7.8 मिलियन तक पूरी कैपेसिटी पहुंचेगी और कोल्ड स्टोरेज भी वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो कोल्हापुर से, जहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है मुरलीधर मोहोल जी, इन्होंने लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल टू नेम कोल्हापुर एयरपोर्ट आफ्टर छत्रपति राजाराम महाराज जो है इसे क्लियर कर दिया गया है और सिमिलर नाम जो है कुछ एयरपोर्ट्स के लिए और दिए गए हैं। एट द सेम टाइम कोल्हापुर के एयरपोर्ट में एक न्यू ATC टावर, टेक्निकल बिल्डिंग, VIP लॉन्च और फायर स्टेशन बनाने पे भी अप्रूवल दिया गया है। एट द सेम टाइम बात चल रही है यहाँ पर रनवे को एक्सटेंड करने की 3000 मीटर तक, जिसके बाद में फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर भी एयरपोर्ट पे शुरू हो सकता है। 64 एकड़ जमीन इसके लिए लगेगी। 60 एकड़ जो है वैसे एक्वायर्ड है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इशू नहीं है जमीन का, और 324 करोड़ पैसे की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अगली खबर दोस्तों ये पुणे के पहले केबल स्ट्रेट ब्रिज से रिलेटेड, क्योंकि जल्दी बनकर तैयार होने वाला है मुथा रिवर के ऊपर से। तो ये दोस्तों ब्रेथटेकिंग व्यूज तो लोगों को देगा ही, लेकिन ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो कि छत्रपति संभाजी महाराज पार्क मेट्रो स्टेशन को शनिवार पेट के साथ में जोड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है। और 170 मीटर लंबा ये असिमेट्रिकल पाइलॉन ब्रिज जो है जल्द ही लोगों के लिए बन जाएगा। आज के एसपीटी सॉल्व की बात करें, अर्चित जैन पूछ रहे हैं क्या सारी ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर नहीं लग सकते? देखो टेक्निकली ऐसा नहीं कि नहीं लग सकते, अगर देखा जाए तो रेट्रोफिटिंग करके हर एक ट्रेन में टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे कोई ऑटोमेटिक डोर लगाने के लिए। किसी में कम जुगाड़ होगा, किसी में बहुत ज्यादा जुगाड़ होगा, एक्सपेरिमेंट्स किए भी गए हैं। लेकिन क्या रेलवेज के लिए बेनिफिट है लगाने से, तो ये समझने की बात है। पैसा हो गया, ये
बहुत बड़ा यहाँ पे कॉस्ट जो है ले आएगा सब ट्रेन के अंदर डोर लगाने के लिए। उसके बाद में ट्रेन को सर्विस के बाहर निकालना पड़ेगा, अपग्रेडेशन के लिए भेजना पड़ेगा। तो ट्रेन की नीड तो रोज ही पड़ती है रेलवे को, तो यहाँ पर पीरियडिक ओवरऑलिंग का टाइम बढ़ जाता है। इसके बाद में दोस्तों ऑपरेशनली भी काफी इफेक्ट हो जाती है भारतीय रेलवे, स्पेशली उन रूट्स पे जहाँ पे मेमो ट्रेन चलती है, डेमो ट्रेन चलती है, बहुत ज्यादा लोग चढ़ते उतरते हैं। वो वाली ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिक डोर्स जो है वो हिंड्रेंस ले आ सकते हैं ऑपरेशन में। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि क्यों मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर वंदे मेट्रो जैसी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती। इसके अलावा मैंने कई बार जो है लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर दरवाजों का जो फर्क होता है वो एक्सप्लेन किया। अगर आप वो वीडियोस ढूंढ के देखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो ऑटोमेटिक डोर्स है वो कुछ समय पे जो है नुकसान भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जो कई सारी हाई स्पीड ट्रेन है, हमारे LHB कोचेस वगैरह है, जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, मेल ट्रेन चलती है, इनके अंदर जरूर रेलवे को जो है ऑटोमेटिक डोर्स कंपलसरी इंस्टॉल करने चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। आपके पास कोई सवाल है कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।